वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है अपने डेली ऑब्जर्वेशन सीरीज का एपिसोड नंबर 4। सुबह के 9 बज रहे हैं, संडे का दिन है और रोड ऐसे मस्त खाली मिल रहे हैं। एंड आई होप कि ऐसे ही खाली रहे आगे भी, क्योंकि मुझे आज थोड़ा दूर जाना है। एक्चुअली थोड़ा दूर से मतलब मेरा ये था कि मुझे 40 किलोमीटर जाना है फ्रॉम माई होम। जितना डिस्टेंस एक्सपेक्टेड है उतने टाइम में कवर होना, उससे आधा ही कवर हो पाता है पुणे में। फोर्ड का शोरूम है ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि फोर्ड के शोरूम तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल बी एबल टू एन्जॉय माई राइड। हाँ जाइए भाई, जाइए। लर्निंग है, आप ऐसे मत करिए। बट लर्निंग के हिसाब से उसने खतरनाक वाला टर्न लिया। आई डाउट ही इज़ लर्निंग, आई रियली डाउट। But anyway, so what I'm saying is, साला मैं बोल किस टॉपिक पे रहा था? क्या बोल रहा था मैं? A few moments later. Oh yes. So मैं ये बोल रहा था कि वो जो फोर्ड का शोरूम था वहाँ तक I will not get any traffic और I will be able to enjoy my ride, because यहाँ से सिग्नल्स और ट्रैफिक ये सब शुरू हो जाता है और पुणे का एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। बट आज नसीब अच्छा है मेरा, यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। वेरी नाइस। पुणे सिटी के अंदर जो भी राइडिंग होती है उसे राइडिंग नहीं, उसे एडवेंचर ही कहूँगा मैं। सिंस लास्ट 3 years आई हैव बीन स्टेइंग हियर इन पुणे। और पुणे से बाहर निकलने के लिए 30-40 किलोमीटर्स का जो पैच है उसे क्रॉस करने के लिए मुझे जितना टाइम लगता है उतने टाइम में मैं पुणे से बाहर निकलने के बाद नवी मुंबई पहुंच जाता हूँ। 40 किलोमीटर के लिए जितना टाइम मुझे लगता है उतना टाइम मैं आगे के 100 किलोमीटर्स के लिए लेता हूँ। आई मीन इसका मतलब ये नहीं है कि पुणे से बाहर निकलने के बाद मेरी बाइक सुपर बाइक में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसफॉर्मर के जैसे और मैं 160 की स्पीड पे बाइक भगा के पहुँचता हूँ। ऐसा नहीं है। जस्ट के हाईवेज़ पे मैं 100-120 के रेंज में रह के फटाफट पहुंच जाता हूँ। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। Am I on the wrong side? Please forgive me if I am, because इस बस की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ आगे। Okay, I'll let you go। बस आप आगे जाइए, I will follow you। Uh-oh, they are arguing. Something happened. Bad day for that guy. चलना भाई, तू भी मेरे तरह मोटर व्लॉगिंग कर रहे लाइक है? क्या देख रहे बे? और ये है खड़की पुलिस स्टेशन। पुरानी यादें हैं इस पुलिस स्टेशन में मेरी। अगर आपको वो स्टोरी जाननी है तो ये आई बटन में लिंक आ रहा है। आई बटन कौन से साइड में है? शायद इस साइड में। यस, यहाँ पे लिंक आ रही है। Look at me, look at my legs because I'm wearing white shoes, जिनको मैंने पहन के वाइट नहीं रखा। बट स्टिल सम पार्ट ऑफ दोज शूज इज स्टिल वाइट एंड आई डोंट वांट देम टू गेट ब्लैक, तो उसके लिए।
they know me now. ओ भाई साहब, कुछ इशू लगता है इन भाई साहब का। तो ऐसे बहुत लोगों का होता है, उनको रियलाइज़ नहीं होता कि वो ऐसे टेढ़े बैठे हैं पुष्पा के जैसे। उन्हें लगता है वो सही से कंफर्टेबली चला। आई होप कि उनके साथ कुछ गलत ना हो और कुछ इशू ना हो उन्हें, बस वो उनकी आदत हो। क्योंकि मेरा खुद का भाई भी वैसे ही टेढ़ा ही बैठता है बाइक पे, बहुत से लोग बैठते हैं वैसे। सो राहुल, इफ़ यू आर वॉचिंग, you are not alone. You have a whole army of your own kind. काय अहो दादा, सिग्नल तरी बघा, काय जा करताय? एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से एटीट्यूड दे रहा है। A few moments later. So yes, there are such people जिनकी खुद की गलती होती है, फिर भी दे शो यू सच एटीट्यूड। मैं उसको बोल सकता था कि भाई बाजू में आप साइड में रुक के बात करते हैं, और जो भी तेरा एटीट्यूड है उसके लिए मैं भी उसके ऊपर गुस्सा कर सकता था, बाजू में लेके झगड़ सकता था। बट देन देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दैट। आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। मैं करता था पंगे, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है बोल के उसे झगड़ के, मेरा भी टाइम वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट। वैसे भी वो बेचारा बहुत ज़्यादा जल्दी में था लगता है। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट इवन केयरिंग अबाउट द सिग्नल। व्हाट द हेल ही वाज डूइंग। इतना कंफर्टेबल लाइफ में बनो, बस बाइक पे मत बनो। वो बंदा मस्त रिलैक्स मोड में बैठा हुआ था एक तो, और पता नहीं किससे बात कर रहा था, कॉल पे बात कर रहा था। हिलेरियस मैन, कम ऑन। ओके, 10 सेकेंड लेफ्ट, और ये इम्पेशेंट स्पर्म्स चले गए। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सिग्नल ग्रीन होने से कुछ सेकंड्स पहले ही निकल लेते हैं, और कुछ होते हैं कि जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है पीछे से हॉर्न मारना चालू कर देते हैं, जैसे कि। और दूसरे वो होते हैं जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ पीछे से हॉर्न करना चालू करते हैं, पीछे से हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट देयर मेंटालिटी इज़, बट ये क्या लॉजिक हुआ भाई कि जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ आप हॉर्न मारना चालू करो? अरे तुम हॉर्न मारोगे तभी लोग निकलेंगे, ऐसा नहीं है, हर किसी को निकलना होता है। बट पीपल स्टिल डू इट, एंड इट्स लाइक, यू नो, they know it's illogical to honk like that, but still they would do it because it's a tendency that we have been following from very long, and I don't think it will change for quite a while. That's it for today's daily observation video. I hope video अच्छा लगा रहेगा, and thanks to all of the viewers and subscribers जो मेरा वीडियो देखते हैं, स्पेशली थैंक्स टू दोज 100 पीपल जो सही में मेरा वीडियो देखते हैं, और थैंक्स टू दोज 12 पीपल हु लाइक्स माई वीडियो, एंड थैंक्स टू दोज 5 पीपल हु कमेंट ऑन माई वीडियो. You all are very close to my heart, and I love you guys. Thank you so much. कल मिलते हैं फिर से in the next episode. देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।